हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। तो हम रीडिंग करेंगे आज के आपके पूर्वज आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे आपका संदेश होगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके पूर्वज आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हीलिंग रीडिंग कैरो सीखना है, वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अर्थ एनर्जी। ओके, हाल फिलहाल में हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो या परेशानी चल रही है ना, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हो, मानसिक तनाव हाल फिलहाल ज़्यादा ले रहे हो किसी चीज़ का आप। तो ये जो है आपके पूर्वज आपसे कह रही है कि आपको थोड़ा सा ना अपने आप को क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। आप चाहे कितना भी परेशान हो लो, चीज़ें एक के बाद धीरे धीरे ही आपके जीवन में ठीक होगी, है ना। तो इसलिए आप ज़्यादा ही लोड ना ले इस चीज़ का, किसी भी तरीके का इमोशनल पेन से गुजर रहे हो तो हीलिंग आपकी नेचुरल हो रही है। एंड अगर आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छे से फास्टली हीलिंग हो और आप चीज़ें रिकवर हो, तो आप फिर थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए। नहीं तो ईश्वर खुद आपके जीवन में जो है हीलिंग भेज रहे हैं, ठीक है। एंड आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की, तो आपके पूर्वज आपसे श्योरिटी से कह रहे हैं कि आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, जिन चीज़ों के लिए दुआ मांगी, कोई आपकी शिक्षा है तो बहुत जल्द आपकी पूरी होने वाली है। सडन आपके जीवन में जो है चेंज आने वाला है। एंड अगर आप उनको लेकर, आपके पूर्वजों को लेकर किसी तरीके की परेशानी में है तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। उनका प्यार अटेंशन आपके लिए उसी तरीके का जैसे वो आपके साथ तब थे तब था, ठीक है। तो आपके जीवन में कंडीशनल प्यार आपके जीवन में आ रहा है। ये हो सकता है कि वो इंसान हो जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है, या फिर हो सकता है कोई न्यू इंसान, लेकिन आपके जीवन में कंडीशनल प्यार आ रहा है। आप खुद को भी अटेंशन देने वाली हो। ब्लू कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लू कलर हमारे जीवन में क्लियरिटी को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, ठीक है। साथ ही आपसे इस वक्त आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको अपनी जो फीलिंग है उनको समझने की ज़रूरत है। अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सेल्फ लव कीजिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है जिससे आपको हो सकता है कि आपने ना पिंपल्स हो गए हों या बहुत डल एनर्जी लग रही हो ना, देखने में मतलब एज नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है, देख के लग रहा है कि बहुत बूढ़े हो गए। उस वाली एनर्जी में आप मत जाएँ। आपको हीलिंग कीजिए खुद की, है ना। और अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखिए थोड़ा सा। साथ ही जो भी काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो, तो उस पर फोकस कीजिए। वो चीज़ें आपके फेवर में तब जाएंगी जब आपका फोकस होगा। अभी आप फोकस से चीज़ों को नहीं कर रहे हो। आपका जो टाइम, जितना टाइम आपको अपनी चीज़ों के लिए, अपनी कैरियर के लिए देना चाहिए, उससे उसमें जब काम करते हो तो एक बैक ऑफ द माइंड एक अलग ही थॉट चल रहा है। तो उस पर काम कीजिए, फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड कुछ नया अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, चाहते थे कि सीखें, तो डेफिनेटली सीखें। एंड कुछ लोगों के लिए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हैं या कोई हीलिंग का कोर्स है वो करना चाहते हैं, तो आप कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन उससे खुलेगा। ये भी आपके लिए एडवाइस आ रही है आपके पूर्वजों की तरफ से। एंड देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपको दिख रहा होगा या आने वाले में वक्त में दिख सकता है, ठीक है। डेविल की एनर्जी आ गई, ठीक है। जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में है वो इंसान जो है डेविल की एनर्जी में, उनको एडिक्शन हो सकता है तो झूठ बोलने का, या फिर हो सकता है कि किसी और तरीके का एडिक्शन है, या हाल फिलहाल में वो किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और आप भी उन्हीं की वजह से डिप्रेशन के अंदर आ गए हो ना। तो इस वक्त एक तो आपको फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद का पर फोकस लाएँ और अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दें इस वक्त, वरना आप कैरियर में भी गड़बड़ कर लोगे उस इंसान की वजह से। थोड़ा कैरियर पर फोकस कीजिए। एंड आपकी जब से आपका फोकस शिफ्ट होगा वैसे ही आपकी लव लाइफ में भी हीलिंग आएगी, हारमोनी आएगी, साथ ही पार्टनरशिप आएगी, चॉइसेस आ जाएगी अपने आप। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना फोकस को शिफ्ट कीजिए। अभी आप लैक पे फोकस कर रहे हो, तो अगर आपको लव लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो आप अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस बढ़ाएं। और अगर आपको लग रहा है कि कैरियर में अप एंड डाउन हो गए हैं, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपके लव वंस हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त एक जो अवेकनिंग का फेज़ आपका चल रहा है। आपके पूर्वज ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपको ना मतलब जो आपके जो भी बिलीफ सिस्टम थे लोगों को ले, खुद को ले, वो टूट रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँ। तो ये जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी की हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने पकड़ के रख ली थी जो सही नहीं थी, जो आपके बिलीफ सिस्टम सही नहीं थे, इसलिए वो हिले हैं, ठीक है। तो वहाँ रिवर्थ की एनर्जी है, आपको रिवर्थ होगा, यानी कि चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें की बाउंड्री अच्छी नहीं थी वही चीज़ें गिर रही हैं, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। एंड अपने आपके अंदर जो आपको अंदर से जो गाइडेंस फील हो रहा है उस पर फोकस कीजिए और उस चीज़ में एक्शन लीजिए। हाल फिलहाल में आने वाली जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके 4 डेज़ में और मैक्सिमम 4 मंथ या 4 वीक के अंदर आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है। आप पापा बन सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसके फादर हैं तो फादर हीलिंग हो रही है, मतलब उनका अपने बच्चों से आपका कनेक्शन अच्छा हो रहा है। किसी तरीके के कंट्रोलिंग इशू थे तो वो हट रहे हैं। साथ ही आप अपनी पावर में महसूस करने वाली हो। एंड अगर अपनी शादी की लड़का देख रहे हो तो ऐसा ही इंसान मिलने वाला है जो या तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आर्मी हो सकते हैं या डॉक्टर हैं वो, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आने वाला है जो मतलब ऑलरेडी मतलब बहुत मेच्योरिटी, अपने जीवन में बहुत कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है उनके अंदर, ठीक है। एंड उनको हो सकता है कि अपने फादर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या तो उनकी बनती नहीं हो या फिर
मतलब वो नहीं है ना, ऐसा भी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन उन इंसान उनसे आपको मिलकर शादी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है, हारमोनी रहेगी और आपको जो इमोशनल हीलिंग चाहिए थी वो वहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ से और देख लेते हैं। ओके, सन का कार्ड आ गया है, तो मेरे को लगता है देखो एंडिंग पहले आया था डेथ। डेथ का मतलब ये नहीं होता किसी की मरने वाली नहीं, इसका मतलब है जो भी एंडिंग हुई है ना वो आपकी बेहतरी के लिए हुई है, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, कुछ चीज़ों का मुखौटा उतारने के लिए, जिन चीज़ों पर बुनियादियों पर आप इतना भरोसा करे थे वो आपके लिए सही नहीं थी, उस चीज़ों को ही हिलाया है, ठीक है, ताकि आप देख पाएँ अपने जीवन में कि क्या नई चीज़, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, किसे कितना अटेंशन आपको देना है। इसीलिए आप इस वक्त आप ये एंडिंग या तो हो गई या होने वाली है, इसलिए आप परिवर्तन से गुजरे। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग आपने जरूर देखी है, लेकिन वहाँ एंडिंग हुई है, वहाँ 10 का कार्ड आया है, तो आपके जीवन में कुछ मेजर पॉजिटिव चेंज होने वाली है, आप बहुत हैप्पी महसूस करने वाली, सक्सेस मिलने वाली है। साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस अभी हुआ है ना, उस एक्सपीरियंस की वजह से आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है, वो भी बहुत ही पॉजिटिव वे में, ठीक है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी की न्यूज़ अगर आप चाहते थे तो वो मिलने वाली है। ब्लू कलर आप है या तो पहन सकते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का कोई धागा पहन सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है शनि देव की या तो शादी है आपके ऊपर, या शनि की महादशा कुछ ऐसा है, तो वो धीरे धीरे हट रही है और आप एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हम स्पेशली देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपके पूर्वजों के क्या मार्गदर्शन आ रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप है, ये एफर्ट्स मांग रहा है, या आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दे दिए लेकिन आपके पार्टनर ने एफर्ट्स नहीं दिए हैं, तो इस वक्त आपको रुकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने साथ। तो इस वक्त आप अपने लिए एफर्ट्स लीजिए। जब अपने लिए एफर्ट्स लोगे, आपका पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ एफर्ट लेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर हो सकता है कि क्रिटिसिज्म नेचर के थोड़े से रहे हों, या आपने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा ही उम्मीद कर ली और सामने वाला उस लेवल पे इसको देख नहीं रहा हो, तो तब भी आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्विच कीजिए अपनी एनर्जी पर, ठीक है, कि आप ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो और वो इंसान इतना आपको नहीं दे सकता, ठीक है। उसकी या तो कोई मजबूरी है, ऑलरेडी किस रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी है, तो जो पेशेंस आप इस रिलेशनशिप में रख रहे हो उस चीज़ें आपको फेवर में आएंगी, लेकिन टाइम लगेगा। आप जल्दबाजी में चाह रहे हो उससे कमिटमेंट मिल जाए, जल्दबाजी में चाह रही हो वो मेरे पास आ जाए, लेकिन बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसलिए इस रिलेशनशिप में वो चांस आपसे जरूर मांगेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स उनकी तरफ से होने दीजिए। उसके लिए आपको क्या है, अपने एफर्ट्स रोक कर खुद पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही इस चीज़ में आपके कोई दोस्त या उनके दोस्त मदद करने वाले हैं, तो इसे नेचुरली होने दीजिए। आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो, ये इंसान कहीं जाएगा या आपकी तरफ जरूर बढ़ेगा, ठीक है। अब स्पेशली 1 कार्ड यहाँ से देख लेते हैं क्या है एडवाइस। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर आप रहें एंड अलाउ कीजिए कि अच्छी चीज़ें आपकी फेवर में अपने आप आएँ, ठीक है। आपको जितने एफर्ट्स आप कर सकते हैं कर लिए, आपको बस अब पॉजिटिव रहना है, अपने आप को खुश रखना है, एक हेल्दी माइंडसेट बनाइए एंड जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस बढ़ाइए, फोकस की कमी हो रही है, उसके अलावा चीज़ें ऑलरेडी आपके फेवर में आने ही वाली हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके पूर्वजों के संदेशों की, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, जहाँ भी हैं खुश रहें। थैंक यू।